जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर 2 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे थे, जिसके बाद 6 जनवरी की सुबह 4 बजे बिहार पुलिस प्रशांत किशोर को आमरण अनशन स्थल गांधी मूर्ति से गिरफ्तार कर 5 घंटे तक एम्बुलेंस में घुमाती रही। फिर उन्हें फतुआ के सामुदायिक अस्पताल ले गई और उसके बाद पीर बहोर सिविल कोर्ट पटना लेकर आई, जहां से निकलने के बाद प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान प्रशांत किशोर ने बताया कि फिर पुलिस मुझे वापस पटना लाए, करीब 2 घंटे घुमाकर फिर मुझे कोर्ट में लाया गया। यहां CDGM ने मुझे बेल दी है, लेकिन शर्त रखा गया कि आप फिर से ये सब नहीं करेंगे, इसलिए मैंने उस बेल को रिजेक्ट कर दिया है और जेल जाना स्वीकार किया है। इसलिए स्वीकार किया क्योंकि यह एक मौलिक लड़ाई है। बिहार में महिलाओं और युवाओं पर लाठी चलाना जायज है और उसके खिलाफ आवाज उठाना जुर्म है, तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। सुबह 4 बजे गांधी मैदान में, जहां हम लोग पिछले 5 दिनों से शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे थे, मैं अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठा था। करीब 4 बजे पुलिस के कुछ साथी आए और उन्होंने ये कहा कि आपको यहाँ से हम लोग डिटेन कर रहे हैं, आप साथ में चलिए। वहाँ से हम लोग साथ में चले। स्वाभाविक है, चूँकि हमारे साथ भी काफ़ी लोग थे, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ स्कफल हो सकता है, लेकिन बाई लार्ज पुलिस वालों का बिहेवियर गलत नहीं रहा है। जो खबरें चलाई जा रही हैं कि किसी पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा, ये गलत बात है। पुलिस ने थप्पड़ नहीं मारा है। मेरा एक साथी उत्साह में मेरा हाथ उसने पकड़ा हुआ था, जो चाहता था मैं वहाँ से न जाऊँ। पुलिस वाले ने उसको हाथ छुड़ाने के लिए हाथ चलाया होगा, लेकिन बाई लार्ज पुलिस का बिहेवियर, मेरा कोई उससे कंप्लेन नहीं है। पुलिस से हमारी कोई लड़ाई नहीं, पुलिस से कोई लड़ाई नहीं। लेकिन उसके बाद जब गांधी मैदान से हम लोग चले तो पुलिस वाले उन्होंने हमें नहीं बताया कि वो कहाँ ले जा रहे हैं। वो मुझे लेकर एम्स में गए। एम्स में मुझे 1-1.5 घंटे बैठा कर रखा। वहाँ के हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने मेरा एडमिशन करने से मना कर दिया। किस तकनीकी कारण से किया ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वहाँ पर जब परीक्षण नहीं हो पाया, वहाँ एम्स वालों ने हमें एडमिट नहीं किया, तो पुलिस वाले एम्स से निकालकर मुझे दूसरी जगह ले जाने की उन्होंने कोशिश की। तब तक कुछ हमारे साथी समर्थक युवा एम्स के दरवाजे गेट पर आ गए थे, तो वहाँ से निकलते समय थोड़ी बहुत स्कफल हुई है। लेकिन उसके बाद जो पुलिस ने किया, पुलिस का बिहेवियर वहाँ से गलत हुआ है। वहाँ से करीब 5 बजे से 11 बजे तक मुझे पुलिस एम्बुलेंस में बैठाकर अलग अलग जगहों पर घुमाती रही है और किसी ने ये नहीं बताया कि मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। बार बार पूछने के बाद भी उन्होंने नहीं बताया कि कहाँ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आपको हम लोग PMCH या NMCH ले जाएंगे, लेकिन मुझे अंततः 5 घंटे के बाद फतुहा के सामुदायिक केंद्र में पुलिस वाले लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टरों से वो मेरा परीक्षण कराकर एक सर्टिफिकेट लेना चाहते थे। मैंने डॉक्टरों को बताया कि मैं इसके लिए अपना कंसेंट नहीं दे रहा हूँ। इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा था और पुलिस मुझे यहाँ पकड़ कर लाई है और मैं पिछले 5 दिनों से अनशन पर हूँ, तो मैं परीक्षण की इजाज़त नहीं देता हूँ। पुलिस वालों ने ये कोशिश की कि वहाँ के अस्पताल के डॉक्टर इनको सर्टिफिकेट दे दे, लेकिन वहाँ के अस्पताल के डॉक्टरों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने गैर कानूनी कोई भी सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। वहाँ पर पुलिस ने मेरा एक वीडियो रिकॉर्डिंग कराया कि आप बताइए क्या परीक्षण नहीं करा रहे हैं। वो रिकॉर्डिंग हुई। उसके बाद फतुहा से लेकर मुझे ये लोग वापस आए हैं। करीब 2 घंटे का रास्ता, वो भी अलग अलग जगह से घुमाते हुए। पुलिस का तर्क ये है कि वो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कर रहे थे, शायद जायज़ हो। मैं यहाँ कोर्ट में आया। कोर्ट में मुझे SDM के अदालत ने ADCGM जो भी हैं, CDGM, उन्होंने मुझे बेल दी है। लेकिन उस बेल में एक बात लिखी हुई है
कि आप फिर से ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। शब्द मेरे दूसरे हैं लेकिन उसका मोटिव यही है। इसलिए मैंने उस बेल को रिजेक्ट कर दिया है। मैंने जेल जाना स्वीकार किया है। इसलिए स्वीकार किया है कि फंडामेंटल जो लड़ाई है कि अगर बिहार में युवाओं को, महिलाओं पर लाठी चलाना जायज़ है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना क्राइम है, तो हम उस जुर्म को स्वीकार करते हैं और जेल जाने के लिए तैयार हैं। देखो देखो कौन आया। अगर गांधी मैदान में जो एक पब्लिक प्रॉपर्टी है वहां जाकर अपनी मन की बात रखना, जिस बिहार में गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत की उस बिहार में सत्याग्रह करना अगर गुनाह है तो हमें वो गुनाह करना मंजूर है। और इसीलिए मैंने बेल, न्यायालय का पूरा सम्मान है, न्यायालय का सम्मान है, जिन्होंने मुझे बेल दिया है मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन ये मेरे लड़ाई के खिलाफ है। उन युवाओं के साथ धोखा होगा जिन्होंने मेरे पर विश्वास करके अपना जान जोखिम में डाला है। तो इसलिए मैं अब जेल जाना मैंने स्वीकार किया है। और दूसरी बात, मेरा जो अनशन 5 दिन से चल रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं पिछले 5 दिन से सिर्फ पानी पर हूँ और आगे भी जब तक सरकार इसका रास्ता नहीं निकालेगी जेल में भी मैं सिर्फ और सिर्फ पानी पर ही रहूँगा। ये बदलने वाला नहीं है। मेरा आपसे एक और आग्रह है, जो पुलिस वाले यहाँ हैं इनके साथ आप लोग धक्का मुक्की मत कीजिए। ये अपना ड्यूटी कर रहे हैं। इनको ये अपना आदेश ये खुद नहीं बनाते। इनको ऊपर से आदेश है भाई आपको लाठी चलाना है तो लाठी चला रहे हैं। तो लाठी तंत्र चलाने वाले नीतीश और भाजपा की सरकार को उखाड़ कर फेंकने का अभियान है। तैयारी है ना? जरा हाथ उठाकर बोलिए प्रशांत जी, विपक्ष कह रहा है कि प्रशांत किशोर जेल जाना स्वीकार किए हैं क्योंकि वो नेता बनना चाहते हैं। चलिए जो ठीक है। कितने दिनों की गिरफ्तारी है?